हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हम 5.2 के जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसमें 16 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। अब 17th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसे देखो, फाइंड द 20th टर्म। हमें 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज़। इसमें क्या चीज़ नहीं है, हमें एक एपी सीरीज़ दे रखी है 3, 8, 13, 253 तक है ये। हमें कहता है कि 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आता है तो हम इसमें क्या करते हैं, अपनी सीरीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। पहले देखो, हमें सीरीज़ क्या दे रखी है 3, 8, 13। देखने से क्या पता चल रहा है, हमारे पास इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 248, 253, ये 5 का गैप है। ऐसे में जब हमें लास्ट से निकालनी होती है, हम अपनी जो सीरीज़ दे रखी होती है उसको रिवर्स कर लेते हैं। तो 253, 248, 243 अप टू 13, 8, 3। अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास न्यू सीरीज़ बन गई है, न्यू एपी सीरीज़। बस इसमें अब जैसे हमेशा करते थे वैसे ही करना है। हमें 20th टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है मेरी, 253 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, 248 माइनस में 253 इज इक्वल टू माइनस में 5। डिफरेंस क्या दे रखे हमें, माइनस में 5। हमें 20th टर्म निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 20 माइनस में 1 इंटू में डी। ए प्लस में 19 डी। ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई में -5, 253। 19 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -95। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 158। तो हमारे पास क्या होगा, 158 होगा। 20th टर्म 158 होगी फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 253 से। जो अगर हम 20th नंबर पे जाएंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 158 आएगा। क्लियर है। बस इसमें हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म से निकालनी है। तो हम लास्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म बना लेते हैं और आगे से निकाल लेते हैं। हमने अपनी जो हमारी एपी सीरीज दे रखी थी उसको रिवर्स कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. फर्स्ट 3 terms of the AP निकालने के लिए हमें सीरीज़ का A चाहिए और D चाहिए। A और D कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, सम ऑफ 4th टर्म, सम ऑफ 4th टर्म प्लस सम ऑफ 8th टर्म किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। सम ऑफ 6th टर्म प्लस सम ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 44 है। इन दोनों टर्म्स का सम क्या है, 44 है। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें ये पता है जो AN होता है A प्लस में N माइनस में 1 D के इक्वल होता है। तो A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 D, मतलब A प्लस 3D हो जाएगा। A8 क्या हो जाएगा, एक नंबर कम, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही A6 को कैसे लिखेंगे, A प्लस में 5D। A10 को कैसे लिखेंगे, A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस से 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। इसको यहाँ ले आओ, 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44। सोल्व कीजिए, -4D इज इक्वल टू -20। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। D की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दीजिए। 2A प्लस में 14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 44। 2A 14 5 ज़ा 70 इज इक्वल टू 44। 2A इज इक्वल टू 44 प्लस का 70 उधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास 26। A की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, -13। A और D की वैल्यू आ गई है। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो किसके इक्वल होती है, A के, तो -13 हो जाएगी। सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म में D को प्लस कर दिया जाए, प्लस किया तो क्या हो गया, -8। थर्ड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म में D को प्लस कर दिया जाए, -D प्लस में -8 प्लस में 5
इज इक्वल टू -3। हमारे पास टर्म्स क्या आ गई हैं, -3 -8 -5। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, बस हमें क्या लिखना है, 4th टर्म और 8th टर्म लिखकर उनका सम 24 के इक्वल, 6th टर्म 8th टर्म 10th टर्म सॉरी, इन दोनों का एडिशन 44 के। यहाँ से ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए और यहाँ से आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म आ जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उसने काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसको पूरे साल की सैलरी कितनी मिलती थी, 5000 मिलती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। इन दोनों क्वेश्चन से मुझे क्या पता चल रहा है, जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो 5000 है और डी की वैल्यू क्या है, 200 है। इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7000। कब उसकी जो इनकम है, कौन से नंबर पे, कौन से साल में वो 7000 पहुंच जाएगी, हमें ये दे रखा है। हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन हमें गिवन है 7000, ए हमें गिवन है 5000, एन हमें निकालना है नंबर ऑफ, मतलब किस साल पर वो 7000 हो जाएंगे, और डी की वैल्यू क्या है, 200 है। इसको सॉल्व कीजिए। 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। 7000 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4800 प्लस में 200 एन। 4800 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 200 एन। जब हमने इसको इसमें से माइनस किया 2200 आ गया। 200 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। जो 11th ईयर होगा उसकी जो इनकम है वो 7000 पर पहुंच जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11th ईयर्स। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 5.2 का। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये बचाए। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। जो वीकली सेविंग थी वो 1.75 से इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है। इफ़ इन द 9th वीक, जब 9th वीक आया, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। nth वीक मतलब हमें पता नहीं है कौन से वीक पर उसकी कितनी हो गई, 20.75 रुपीज़ की सेविंग हो गई है। तो हमें उसका क्या निकालना है, कौन से ईयर पर, कौन से वीक पर हुई है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह ए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। डी हमें क्या दे रखा है, 1.75 दे रखा है। ए एन हमें दे रखा है 20.75 और हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में टी। ए एन हमें कितना गिवन है, 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 गिवन है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 1.75 गिवन है। इसको सॉल्व कीजिए। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से इस 5 में से इसको माइनस करेंगे तो 3.25 प्लस में 1.75 एन, ये प्लस का इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 एन। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। जब इसको डिवाइड में लेके जाऊंगे और इसे कट करूँगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 10। मतलब जो 10th वीक होगा, 10th वीक पर जो उसकी सेविंग्स होगी, हर सेविंग्स बिकम ₹20.75। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मेनली हमारे पास, हमें क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें इसमें यही फाइंड आउट क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू गिवन थी, फर्स्ट वीक की इंक्रीज हो रही थी, तो इट मीन्स वो हमें डी की वैल्यू गिवन थी। और ए एन मतलब किस वीक पर उसकी 20.75 हुई, तो हमारे पास जो nth टर्म है वो क्या है, 20.75 है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी।
इस तरीके से हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।